Welcome to my channel, Preetham Finser. With this channel, I try to share my views related to index, that is Nifty and Bank Nifty. Today, I will be trying to discuss about my views related to Nifty. So I am recording this video at 33 minutes, that is 15th March. Now it is time 15th March 2021 and time is 33 minutes, that is 0.0033 am. ओके, तो आज 15 मार्च 2021 है और समय हो रहा है रात के 12:33 हुए हैं और ये चार्ट जो आपके सामने है ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी मैंने मेरे ब्लॉग के ज़रिए आपके साथ शेयर किए हुए थे। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है मार्केट में, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये कुछ दो लाइंस बना के रखिए, इसमें क्या दिख रहा है। और ये डेली का चार्ट है, ये आप देखेंगे वन डे, यानी हर एक कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हर एक दिन की मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो कैंडल है ये फ्राइडे का कैंडल था। फ्राइडे के कैंडल में बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हुआ है मार्केट में। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो दो लाइंस बना रहे हैं ना, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। जनरली सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। यस, तो ये ट्रायंगल में पहले एंट्री कहाँ से हो रही, देखिए उससे पहले का ट्रेंड क्या था, बुल ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड से एंट्री हुआ है और फिर ऐसे ऐसे पैटर्न चल रहा है। ओके, तो इसने ये पैटर्न, ये जो ट्रायंगल है, इसको पियर्स करने की कोशिश की, सस्टेन नहीं हुआ, वापस से नीचे आया और बराबर यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट में। तो लेवल क्या है सपोर्ट का, सपोर्ट का लेवल यहाँ पे फ्राइडे का लो था 14,953। यहाँ पे आप देखिएगा ओपन हाई लो क्लोज ये चारों दिखती है। मैं जैसे इस कैंडल के ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पे 14,953 के आसपास लो बनाया हुआ है। और टॉप क्या बनाया था, टॉप बनाया है 15,336, ठीक है, ये टॉप बनाया है। अब आपको इस डेली कैंडल्स के पैटर्न से क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप डेली पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे, यानी आपका नजरिया अगर 1 से 5 दिन का है और उस हिसाब से अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आपने यहाँ पे वेट करना चाहिए, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड देखना चाहिए। लेवल क्या दिखाई देगा, देखिए। और इस कैंडल के साइड में ये जो छोटी कैंडल बनी है उसे कहते हैं बेरिश हैंगिंग मैन। दिस इज बेरिश हैंगिंग मैन एंड दिस इज एंटायरली कॉल्ड एज द एनगल्फिंग पैटर्न। दोनों भी क्या है, बेरिश सिग्नल है, ठीक है, दोनों भी बेरिश सिग्नल है। तो इसीलिए बुल्स को अभी अवेयर होना चाहिए। ओके, वन मस्ट बी कॉशियस इफ यू आर रियली ट्राइंग टू गो फॉर द बुल ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे इस चैनल के जरिए मैं सिर्फ मेरे व्यूज डिस्क्राइब करता हूँ और यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई बायस्ड मानसिकता नहीं कि नहीं या ऊपर ही जाएगा नीचे भी जाएगा, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल्स आर कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो यहाँ पे ऐसा कंटिन्यू हो सकता है, होगा कि नहीं होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। अब ये पैटर्न अगर कंटिन्यू होता है तो इसके लिए इसको 15,177 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा।
तो एट एक्चुअली अगर ये उसके बाजू का भी कैंडल अगर हम कंसिडर करते हैं तो आप 220 के ऊपर जैसे 15,220 के ऊपर जैसे मार्केट सस्टेन होगा तो आप बुल ट्रेन में बैठ सकते हो। बुल ट्रेन में बैठ के आपको आगे के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब बेरिश कब बन सकते हैं? बेरिश आप तब बन सकते हो जब कि 14,953 के नीचे ट्रेड करेगा। तो हमारा जो लेवल हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है पिछले कई वीडियोस में, जो मैं लेवल निकाल के देता हूं ना, वो जब तक मार्केट उस वहीं पे है तो वो लेवल हमेशा वर्क करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम दोज लेवल्स कीप ऑन वर्किंग। यानी आप आगे 5 साल बाद 10 साल भी अगर मार्केट उसी लेवल पे आएगा तो उसी लेवल से ट्रेड करेगा। यही उसे ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और टेक्निकल एनालिस्ट नीड नॉट टू सी और हियर एनी न्यूज। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब उसका डिटेल में मैं जब मेरा ट्रेनिंग कोर्स लेता हूं तब मैं बताता हूं। अभी हमें खाली ये देखना है। देखिए, मैंने यहाँ पे बाय कब करना है वो बताया आपको। बाय आप तभी कर सकते हो, करना चाहिए टेक्निकली जबकि 15,220 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, तब आपको एक अच्छा खासा रैली दिखाई देगा ऊपर की तरफ। और अगर नीचे बेयर ट्रेंड में कब बैठ सकते हैं? जबकि 14,933 के नीचे सस्टेन करेगा मार्केट। 14,933, ये सब स्पॉट लेवल में बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और ये नीचे आप देख रहे हैं ये RSI। मैं जनरली RSI फॉलो नहीं करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन को ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ये देखिएगा, ये यहाँ पे RSI ऑलमोस्ट अभी ये 30-70 के बीच में, ये 50 का लेवल है, तो 50 के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे छोटा फॉल, यहाँ पे फॉल हो सकता है, और जब 50 के नीचे आए तब जोरदार फॉल दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब ये 50 के बाद बाउंस होता है नहीं होता है वो हम बाद में देखेंगे क्या हो सकता है। तो फिलहाल RSI की तरफ से ये दिख रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ओके, और यहाँ पे इतनी बड़ी जब रेड कैंडल पड़ती है तो रेड कैंडल बनने के बाद उसका एक फॉलो होना चाहिए, तो उसका एक फॉलो भी होना चाहिए। ओके, तो मैंने दो लेवल आपको बताइए, 15,220 के ऊपर बाय, 14,933 के नीचे सेल। ये पोजिशनल सेल हो सकता है या पोजिशनल बाय हो सकता है 1 to 5 डेज के हिसाब से, क्योंकि हम डेली का कैंडल देख रहे हैं। और अभी जो हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि जस्ट अ मिनट प्लीज। यस, चलिए, ये जो चार्ट है मैं पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहा था, तो ये लेवल मैंने पहले से मार्क करके रखी है और ये ऐसे ही कांस्टेंट रहेंगी, ये लेवल कोई चेंज होने वाली नहीं है। ओके, 15,134.13 टू 15,160। मार्केट ने क्लोज कहाँ पे दिया है आपने चेक किया? 15,030। ओके, तो इसके नीचे का एक लेवल था, कौन सा है लेवल है? यहाँ पे सभी लेवल दिख रही है। ये जो पैटर्न यहाँ पे, मैं चाहिए तो थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकेंगे लेवल क्या है। यहाँ पे देखिएगा लेवल 15,005 से लेके 15,026। मार्केट क्लोज कहाँ पे किया है? मार्केट ने क्लोज किया है कहाँ पे? 15,030 पे, 15,030 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है, यानी 26 के ऊपर हो गया, 15,026 के ऊपर हो गया। इसका मतलब क्या है? मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 15,005 के नीचे 5-6 पॉइंट, यानी 14,998 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जा सकता है। ऊपर का टारगेट आपको दिख सकता है 15,133 से लेके 15,160। ओके, ये आप कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर ओपन हुआ तो सीधा आप बाय कर सकते हैं और आपको आगे का यहाँ पे 133 तक का टारगेट दिखाई दे सकता है।
ये हमारा एक व्यू हो सकता है। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हुआ, कल मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो सीधा सीधा ये क्या करेगा, पहले तो ये जो लो बनाया है कल का, वो लो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर वो सक्सेसफुली ब्रेक करते हैं और इस जोन को अगर ब्रेक करता है 933 14,933 के नीचे सस्टेन होता है, तो सीधा वहां से आपको 14,856 से लेके 14,812 ये दिखाई दे सकता है। तो हमारा व्यू क्या रहेगा, आप वेट कीजिएगा, मार्केट कहाँ पे ओपन होता है वो देखिएगा। मार्केट अगर 15,026 के ऊपर हुआ तो हम बाय करेंगे, हमको यहाँ से आगे 100 पॉइंट की रैली दिख सकती है। नहीं तो आप इसके नीचे अगर ओपन होता है 15,005 के नीचे ओपन होता है तो फिर आपको एक छोटा सा शॉर्ट दिख सकता है, यानी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। फिर ये लेवल को आपने ऑब्जर्व करना चाहिए और 14,933 के नीचे ही आप सेल्स में बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये व्यू है। यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। अब चलिए मैं इसको वापस से अपने ओके तो ये जो हमने कल बात किया था, तो उस हिसाब से फ्राइडे के हिसाब से यहाँ पे उसने मार्केट ने रेजिस्टेंस पकड़ के नीचे आने की कोशिश की। नीचे एक ज़बरदस्त फॉल हमें दिखाई दिया मार्केट में। फॉल होने के बाद यहाँ पे देखिए इसी लेवल पे उसने बराबर सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। बाउंस होने के बाद हमने ये देखना चाहिए कि मार्केट सच में ये बाउंस बैक होते हुए ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। ओके, ये हो गया हमारा कल का व्यू, इंट्राडे के हिसाब से व्यू क्लियर हो गया। डन। अब अगर इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और भी बारीकी से कि क्या कर सकता है मार्केट, तो आप यहाँ वीकली चार्ट में देखिएगा। वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, वीकली चार्ट में यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न है, इसे कहते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे एकदम छोटी बॉडी है और अच्छी खासी अपर शैडो है, और ये जो सिग्नल बनाया है वो है मार्केट के टॉप में बनाया हूँ, और वीकली मूवमेंट है ये मार्केट की, निफ्टी की। तो इसे ग्रेवस्टोन दोजी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी सिग्नल। अब होना क्या चाहिए, ये दोनों सिग्नल को देखते हुए सीधा सीधा गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। गैप डाउन ओपनिंग कहाँ पे हो सकता है, अगर कल को 14,933 के नीचे ओपनिंग है तो आप मान के चलिएगा कि मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में दिख सकता है। ओके, तो इसीलिए कल के दिन आपने लेवल को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और उस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द लेवल्स। 14,933 के नीचे बेरिश व्यू है, 15,000 1 मिनट, जस्ट मिनट, ओके यस, सो 15,220 के ऊपर बुलिश व्यू है। इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में आपने क्या करना चाहिए, ये पोजिशनल व्यू मैंने बताया। इंट्राडे के हिसाब से 15,026 के ऊपर जब तक मार्केट है, 15,026 के ऊपर जब तक मार्केट है, तब तक आप क्या कर सकते हो, 15,026 के ऊपर मार्केट है तो तब तक क्या कर सकते हो, आप बाय करके 160 का अपेक्षा पकड़ सकते हो। ओके, और जैसे ही नीचे की तरफ आएगा, 15,005 को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा, तो आप क्या करेंगे, सेल में बैठ सकते हो। ओके, सो दैट इज द व्यू। और यहाँ पे अभी सीमेंस का चार्ट आपके सामने दिख रहा है। सीमेंस में यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, अगर आप सीमेंस का चार्ट देखोगे, ये भी डेली का चार्ट है, तो यहाँ पर भी आपको
ये शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है। शूटिंग स्टार इज ऑल्सो बेरी सिग्नल। कल सीमेंस में भी गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। 1919 को क्लोजिंग हुआ था, वहां पे गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप इज योर फ्रेंड और आप सीधा सीधा शॉर्ट सेल में बैठ सकते हो। ओके, और आपका आने वाले कुछ दिनों में ये टारगेट हो सकता है, जोन है 1836 से लेके 1806। ओके, यहाँ तक नीचे आ सकता है, ये पहला जोन है। उसके बाद जिस दिन वो 1806 के नीचे सस्टेन करेगा, 1697 से लेकर 1670, तो लगभग 1700 रुपये तक वो गिर सकता है। यानी यहाँ से 100 पॉइंट और वापस से 1806 के नीचे जब सस्टेन करेगा तो और 100 पॉइंट की गिरावट आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो ये सीमेंस के बारे में भी मेरा व्यू है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हुआ है, कुछ चीज़ें मैंने रिपीट भी की है, लेकिन ये इसलिए क्योंकि कॉशियसली रहना चाहिए। कल के दिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग की संभावनाएं हो सकती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो सेलिंग प्रेशर बहुत ही जोरदार हो सकता है। ओके, और 936 के नीचे 14,933 के नीचे आपको 860 से लेके 812 ये लेवल आपको दिखाई दे सकती है। इवेंचुअली आने वाले कुछ दिनों में अगर सेलिंग प्रेशर वैसा ही बरकरार रहता है तो आपको 14,777 ये लेवल भी दिखाई दे सकती है। ओके, तो कंटिन्यूशन पैटर्न जो दिखाई दिया हुआ है यहाँ पे ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का कंटिन्यूशन पैटर्न शायद सस्टेन न हो और आपको यहाँ से आगे की तरफ न जाते हुए ये ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल शायद फेल होके, और अगर फेल होता है तो बहुत ही जोरदार गिरावट होती है। ओके, यानी अपोजिट ट्रेंड में बैठ जाते लोग, क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रैपिंग होता है। ये साइकोलॉजी है मार्केट की, हमें मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझना चाहिए और उसी हिसाब से हमारा ट्रेड ध्यान में रखना चाहिए। ओके, so thank you very much, thank you for watching this video. This is for today. Tomorrow again we can see the actual movement in the live market, and accordingly I will keep on posting my views as and when I find time. So I will also keep on writing my blog. See you then.